छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्यों ईरान में अमेरिकी हमलों को नाटो ने बताया जायज, कैसे इजरायल के खिलाफ चीन दे रहा ईरान का साथ। देखिए ग्लोबल टेंशन से जुड़ी टॉप 9 खबरें। ब्रिटेन की सरकार ने कतर में ब्रिटिश नागरिकों को अगले आदेश तक सुरक्षित स्थान पर रहने की चेतावनी जारी की है, तो वहीं एयर फ्रांस ने 14 जुलाई तक विमान सेवा को रोक दिया है। इसके साथ ही आज दोहा और रियाद से सभी विमानें रद्द कर दी गई हैं। इजरायल और ईरान युद्ध को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ईरान पर इजरायल के हमलों को और बढ़ने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ईरान की संप्रभुता या क्षेत्रीय सुरक्षा पर कोई भी हमला अस्वीकार्य है। इससे पहले भी एर्दोआन कई बार इजरायल को धमकी दे चुके हैं। इजरायल के हमले को लेकर चीन ने बयान दिया है और कहा है कि भविष्य में हमले की आशंका को लेकर इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया। ये सही संकेत नहीं है। इसके साथ ही ईरान ने न्यूक्लियर साइट पर हमले को लेकर कहा कि अमेरिका ने जो किया गलत है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्रेमलिन में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। पुतिन ने कहा कि ईरान के खिलाफ आक्रामकता का कोई आधार या औचित्य नहीं है। अराक्ची ने बताया कि इजरायल और अमेरिका के हमलों से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। क्रेमलिन ने कहा कि ईरान की जरूरतों के आधार पर समर्थन दिया जाएगा, जिसमें मध्यस्थता का प्रस्ताव भी शामिल है। ईरान में न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले पर नेटो के चीफ मार्क रूट ने सही बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का न्यूक्लियर साइट पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है और अमेरिका ने इस हमले के जरिए भविष्य के खतरे को समाप्त कर दिया है। ऑपरेशन सिंधु जारी है। जंग के बीच ईरान में फंसे 293 भारतीय नागरिक देर रात विशेष विमान से दिल्ली लौटे। ये सभी लोग ईरान के अलग अलग शहरों में फंसे थे। इनमें ज्यादातर कश्मीरी छात्र हैं जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए थे। ईरान में हमले के बाद अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इस बीच अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने हैरान करने वाला दावा किया है। उनके मुताबिक पिछले कुछ सालों में 1000 से ज्यादा ईरानी नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए हैं और ये लोग अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है इसी साल रूसी सेना में यार्स कॉम्प्लेक्स और Tu-160 मिसाइल वाहक शामिल हो जाएंगे, जिससे रूस की सामरिक परमाणु ताकतों में इजाफा होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सालाना म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान इंजेक्शन अटैक हुआ, जिसमें 145 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस हमले के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और लोग पुलिस से भिड़ गए और जमकर पथराव किया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।